नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डीपी मेमोरियल। लगभग हर होम्योपैथिक दवाई के यूजर के मन में यह बात जरूर आती है कि किस कंपनी की होम्योपैथी दवाई सबसे अच्छी है और जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। तो आपकी इस उलझन को सुलझाने आया हूं मैं आज इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में है आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। क्या क्रिकेट टीम में फुटबॉल स्टार मेसी को खिलाना बेस्ट होगा? जवाब होगा नहीं। फुटबॉल टीम में रॉजर फेडरर को? जवाब होगा नहीं। टेनिस टीम में विश्वनाथन आनंद को? जवाब होगा नहीं। चेस की टीम में विराट कोहली को? जवाब होगा नहीं। ये सारे खिलाड़ी अपने अपने फील्ड के बेस्ट हैं और इनका टक्कर लेने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर इनका सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो ये बेकार है। ठीक उसी तरह से लगभग हर होम्योपैथी दवाई अगर सही तरीके से, सही खुराक में और सही डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल किया जाए तो बेस्ट है। फिर भी कुछ दवाइयां थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मैं अपने कई सालों की प्रैक्टिस के आधार पर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आज आपके सामने लाया हूं बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की लिस्ट, और इसके साथ साथ ही मैं बहुत सारे छोटे छोटे क्योर्ड केसेस के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। बेस्ट मेडिसिन को मैंने कैटेगराइज किया है ABCDE के हिसाब से। A फॉर अवेलेबिलिटी, B फॉर ब्रांडिंग, C कॉस्ट इफेक्टिवनेस, D डिस्ट्रीब्यूशन और E द मोस्ट इंपॉर्टेंट efficiency or effectiveness of the remedy. Let's start from A. A stands for availability. अक्सर हमें बहुत सारी दवाइयाँ ढूंढते हैं, ये दवाई इस कंपनी की है, वो नहीं मिलती। मैं बहुत सारी रेयर मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो मैक्सिमम कंपनियाँ वो नहीं बनाती। इस मामले में मैंने सबसे ऊपर रखा है सेंट जॉर्ज को। बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो सेंट जॉर्ज बनाती है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे डॉक्टर्स ने उनका नाम नहीं सुना होगा। बैसिलस नंबर 7, मॉर्गन प्योर, मॉर्गन गार्टनर, बेस्ट फ्लावर रेमेडी, टाइफाइडिनम और इस तरह की बहुत सारी ढेर सारी दवाइयां जो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में बहुत सारे डिफिकल्ट केसेस को क्योर करने के लिए यूज किया है, वो दूसरी कंपनी नहीं बनाती। सेकंड SBL की दवाइयों की रेंज बहुत अधिक है, बहुत ही ज़्यादा। थर्ड पे मैं रखता हूँ वीजल को। वीजल इज़ नो डाउट बहुत बड़ी कंपनी है और इनकी दवाइयों की रेंज भी बहुत ज़्यादा है। फोर्थ श्वाबे इज़ अ वेरी गुड कंपनी और इनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है। और लास्ट में मैं रखता हूँ बैक्शंस को। बैक्शंस की रेंज भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी दवाइयाँ इनकी ऐसी है जो कई सारी कंपनियाँ नहीं बनाती। नाउ बी फॉर ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के मामले में सबसे ऊपर है जर्मन कंपनियाँ, डॉक्टर एक्वेग, जर्मन स्वाबे, एडेल वगैरह। सेकंड है श्वाबे इज़ अ वेरी बिग ब्रांड वर्ल्ड वाइड। थर्ड इज SBL, इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड है SBL के टक्कर में बहुत कम कंपनियाँ खड़ी हो पाती हैं। फोर्थ इज वीजल, अ वेरी बिग, वेरी रिनोन्ड, वेरी रिप्यूटेड कंपनी। फिफ्थ बैक्शंस, इट अ वेरी गुड नई कंपनी, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ लेकिन बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। सी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मीन्स दवाइयों की कीमत आपने जो अदा की उसके हिसाब से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। इस मामले में सबसे ऊपर रखता हूँ SBL को। SBL की दवाइयाँ बहुत ही कम कॉस्ट की होती है और बहुत इफेक्टिव होती है। सेकेंड इज वीजल, वेरी गुड एंड वेरी लेस प्राइस वाली मेडिसिन होती है। बैक्शंस और श्वाबे एंड पांचवें नंबर पे है जर्मन कंपनी। इनकी दवाइयाँ थोड़ी सी महंगी होती है, इसे अफोर्ड करना हर किसी के वश की बात नहीं होती। नाउ डी इज डिस्ट्रीब्यूशन। किस कंपनी की दवाई कहाँ तक अवेलेबल है? छोटे छोटे शहरों में, गलियों में, गाँव में, हर जगह पे जिस कंपनी की दवाई आपको मिलेगी, शायद ही कोई होम्योपैथी शॉप हो जहां पे इस कंपनी की दवाई आपको ना मिले, एंड दैट वन इज SBL का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अधिक है, बहुत ही बढ़िया है। फिर वीजल, श्वाबे, जर्मन, बैक्शंस, ये सारी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में एक के बाद एक आती है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक E इफेक्टिवनेस पे। इस मामले में मैं 5 से 1 पे जाऊंगा, थोड़ी सरप्राइज होनी चाहिए। 5वें नंबर पे मैं रखता हूं सेंट जॉर्ज को। सेंट जॉर्ज के मेडिसिन
इससे मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, पीसीओडी, एक्जिमा और बहुत सारे एलोपेशिया और बहुत सारे डिफिकल्ट केसेस मैंने क्योर किए हैं इनके रेयर मेडिसिन से। टाइफाइड के मामले में टाइफाइडिनम इज अमेजिंग। इसके ऊपर जो मैं रखता हूं वो है श्वाबे। श्वाबे के बारे में मैं एक छोटा सा केस आपसे शेयर करता हूं। मेरी फैमिली में जब कोरोना हुआ था और मेरी वाइफ लगभग रिकवर करने के बाद उन पे अचानक उनके लंग्स में काफ़ी डैमेज हो चुका था, तो उनके लंग्स में जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से कुछ दिनों बाद लेकिन अचानक वो हाफने लगे, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, तो वो बैठ गए। मुझे लगा गैस की प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कि ये कोविड का पोस्ट इफेक्ट हो, मैंने जब ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था। 90 से 80 के फिगर में आया, 85, 80, 70। जैसे ही 70 के फिगर में मैंने देखा मेरे हाथ पांव फूल गए। लेकिन चूंकि मैं कोविड के पेशेंट्स का लगातार इलाज कर रहा था, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस था कि मैं क्या करूं, इसके बाद मुझे क्या करना है। मेरे पास श्वाबे की एस्पिडोस्पर्मा पड़ी थी। मैंने आधे कप पानी में अंदाजे से 15-20 बूंदे एस्पिडोस्पर्मा घोली और हर मिनट पे मैं एक एक चम्मच उन्हें देता गया। और एस्पिडोस्पर्मा देने के पहले मैंने कैम्फर 1 ml की कुछ बूंदें उनके मुंह में डाल दी थी। कैम्फर पेशेंट को कोलैप्स नहीं होने देता। तो एस्पिडोस्पर्मा की जैसे जैसे एक एक चम्मच की खुराक उनके मुंह में जा रही थी वैसे वैसे वो रिकवर कर रही थी। मैंने ऑक्सीजन लेवल चेक करना शुरू किया। 10 मिनट के अंदर जो 70 की रेंज में ऑक्सीजन लेवल था वो 95-96 हो चुका था एंड शी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और उसके बाद कभी भी उनको ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं हुई। थर्ड पे मैं रखता हूं जर्मन में स्पेशली डॉक्टर रेकवेग। डॉक्टर रेकवेग से भी जुड़ा मैं एक केस आपको बताता हूं। एक बार जैसे मैंने बताया कि कोविड का इन्फेक्शन हमारी फैमिली में हो चुका था और फीवर किसी का डाउन नहीं हो रहा था। मेरी बेटी बहुत बीमार थी, 4 साल की है, उसे 102, 103, 104 फीवर जा रहा था। एक रात अचानक मेरे दिमाग में आया कि एक पैटर्न आ रहा है फीवर में, एक पैटर्न है और ये इंटरमिटेंट टाइप का है, जैसे मलेरिया का बुखार होता है। तो मैंने जब वो सोई हुई थी उस रात मैंने उसका मुंह खोल करके 4 बूंदे सिनकोना 200 डॉक्टर रेकवेग कंपनी का मैंने उसके मुंह पे डाला, मुंह में, और विश्वास करिए कि नेक्स्ट डे से उसे फीवर नहीं आया। वो बिल्कुल फीवर फ्री हो चुकी थी। उसके बाद बाकी जो सिम्टम्स है वो मैंने बाकी दूसरी दवाइयों से ठीक किए, लेकिन इतना बढ़िया काम करती है डॉक्टर रेकवेग की दवाइयाँ। सेकंड पे मैं रखता हूं नई कंपनी जो इंडिया में आई है। पहले ये बहुत बड़ा ब्रांड है, वर्ल्ड लेवल पे ये बहुत बड़ा ब्रांड है, दैट इज बॉयरोन। आप एसबीएल को जानते होंगे। एसबीएल का फुल फॉर्म है शारदा बॉयरोन लिमिटेड। ये वही बॉयरोन है जो पहले इंडिया में एसबीएल के कोलैबोरेशन में काम कर रही थी, लेकिन अभी किसी कारण से ये खुद अपनी मार्केटिंग कर रही है। बॉयरोन से जुड़ा एक केस मैं बताता हूँ, ये मेरा अपना केस है। उस समय मैंने जस्ट बॉयरोन इंडिया में आया ही था, मैंने उनकी दवाइयाँ यूज़ करनी शुरू की थी। बॉयरोन ट्यूब्स में दवाइयाँ आती है, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो मेरे सिम्टम्स क्या आ रहे थे, मैं अचानक बीमार पड़ा, मेरे सिम्टम्स आ रहे थे, मेरा शरीर कांपने लगा। थोड़ा सा मैं कमज़ोर हूँ फिजिकली, तो मेरा शरीर कांपने लगा, मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। मैंने फीवर चेक किया, फीवर 101, 102 जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं लगातार 2-3 कंबल मैं अपने आप लेता गया और मैं सिकुड़ करके अंदर कांप रहा था। मेरी कपकपी इतनी ज़्यादा थी कि कई कंबल लेने के बाद, सिकुड़ने के बाद भी मेरी ठंड नहीं जा रही थी। मैं किसी तरह से मैंने एकोनाइट की 4 बूंदें जीभ पे ली। 5-7 मिनट मैंने वेट किया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। मेरे मन के ख्याल बदलने लगे, फियर ऑफ डेथ। मुझे लगने लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा और कोई दवाई मुझे नहीं बचा सकती। रेस्टलेसनेस इतनी ज़्यादा थी मेंटली, मतलब एक पॉइंट से उठ के मैं दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे मैं सोचता ही जा रहा था। कभी क्लिनिक का ख्याल आता, कभी फैमिली का ख्याल आता, कभी मेरा ख्याल आता। मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मैं कहीं स्टेबल नहीं हो रहा था। और हाथ पैर कपकपी की वजह से, रेस्टलेसनेस की वजह से मेरे कंबल के अंदर भी चल रहे थे। क्योंकि होम्योपैथी डॉक्टर हूँ तो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में सिर्फ होम्योपैथी है। मेरे दिमाग में अचानक ये सारे सिम्टम्स तो आर्सेनिक के हैं। मेरे पास बॉयरोन कंपनी का आर्सेनिक 1M था। मैंने फटाफट उसकी 2 गोलियां निकाली और अपनी जेब पे डाली और वापस से कंबल में चला गया। जैसे जैसे गोलियां पिघल रही थी मेरे मुंह में, वैसे वैसे कपकपी मेरी कम हो रही थी। मैं बेहतर फील कर रहा था। मुश्किल से 5 मिनट का समय गुजरा होगा,
मेरे शरीर ने ढेर सारा पसीना छोड़ा और मेरा फीवर बिल्कुल डाउन, दिमाग शांत, और ऐसा लग रहा था कि जो मैं 5-7 मिनट 10 मिनट पहले था अभी मैं बिल्कुल नहीं हूं। बोइडोन आर्सेनिक 1 mg की कुछ गोलियां मेरी जीभ में अभी भी थी, पूरी तरह से पिघली नहीं थी। मैंने उस दिन इफेक्ट देखा, अमेजिंग इफेक्ट, मार्वेलस, वंडरफुल इफेक्ट, कि गोलियां पिघलने के पहले उसने अपना काम कर दिया। नाउ द नंबर 1 यूनानिमसली मेरी फेवरेट कंपनी हैप्को। चाहे डाइल्यूशन की बात करें, एलएम पोटेंसी की बात करें, मदर टिंचर की बात करें, ट्राइचुरेशन हो, बायोकेमिक हो, क्रीम हो, डिस्टिल वाटर हो, किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, हैप्को इज द बेस्ट। डोंट माइंड, बाकी कंपनी के मैं बुराई नहीं करा, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, जैसे कहते हैं ना हीरे की परख केवल जौहरी जानता है, वैसे ही हैप्को के प्रोडक्ट्स की परख केवल और केवल क्लासिकल क्वालिफाइड होम्योपैथ ही जानते हैं। आज अगर मैं बहुत कम समय में इतने ज़्यादा केसेस मैंने ठीक किए हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो या पीसीओडी हो या एलोपेशिया हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, जितने भी केसेस एक्यूट और क्रोनिक अगर मैंने बहुत अच्छे से ठीक किए हैं और बहुत हाई प्रोपोर्शन में ठीक किए हैं, देन मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू हैप्को। दोस्तों हैप्को की मैं क्या तारीफ करूं, मेरे पास शब्द बहुत कम होते हैं हैप्को की मेडिसिन की तारीफ करने के लिए, और जिसने भी हैप्को की दवाइयों का इस्तेमाल किया है वो इसे बहुत अच्छे से जानता होगा। दोस्तों हैप्को के बहुत सारे क्योर्ड केसेस हैं, मैं धीरे धीरे करके आपसे शेयर करूंगा। एक सेशन में, एक वीडियोज में उसके बारे में बताना लगभग इम्पॉसिबल है। दोस्तों चलिए आपको एक सरप्राइज दिखाता हूं। ये बोइडन कंपनी की ट्यूब है, इसके अंदर गोलियां होती है, एक ट्यूब में लगभग 70-80 गोलियां। ये इस ट्यूब को मैंने खोल दिया लेकिन गोलियां नहीं गिरी, है ना सरप्राइज। अब इस ट्यूब से गोलियां कैसे निकलती है और उसे कैसे ली जाती है ये बताऊंगा मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता बहुत जल्द आऊंगा आपके पास एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक होम्योपैथी के साथ सुरक्षित रहें। नमस्कार।